हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी त्रिपुरा और ऑप्शन डी नागालैंड। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। यूपी में दहेज उत्पीड़न की सीधी एफआईआर नहीं होगी, हाईकोर्ट की सख्ती के बाद डीजीपी का आदेश। 31 मामलों में रिपोर्ट दर्ज करने पर रोक। यूपी में अब दहेज उत्पीड़न और चेक बाउंस समेत 31 मामलों में पुलिस सीधे रिपोर्ट दर्ज नहीं करेगी। इसके लिए पहले मजिस्ट्रेट के यहाँ मुकदमा दायर करना होगा और एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की तीखी टिप्पणी के बाद डीजीपी राजीव कृष्ण ने ये आदेश जारी किया है। डीजीपी ने प्रदेश के सभी पुलिस अफसरों को इसका सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। डीजीपी ने कहा कि जिन अपराधों में कानून सिर्फ परिवाद यानी कोर्ट में सीधी शिकायत का नियम है, वहां एफआईआर करना पूरी तरह से गलत और अवैध है। और अब थाना प्रभारी और विवेचक यानी जांच अधिकारी को एफआईआर दर्ज करने से पहले ये जरूर जांचना होगा कि संबंधित केस में पुलिस रिपोर्ट पर कोर्ट संज्ञान ले सकती है या फिर नहीं। राजस्थान में होटल शादी समारोह को मिलने वाली गैस का कोटा तय, सरकार ने कमर्शियल एलपीजी की नई नीति बनाई। बता दें कि राजस्थान में नई कमर्शियल एलपीजी नीति जारी की गई है। अलग अलग उपभोक्ताओं को प्राथमिकता के आधार पर 40% से लेकर 100% तक गैस आवंटन किया जाएगा। बिना रजिस्ट्रेशन किसी भी कमर्शियल उपभोक्ता को सिलेंडर नहीं मिलेगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि 8 मार्च को केंद्र सरकार ने एलपीजी कंट्रोल ऑर्डर के जरिए कमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति रोकती थी ताकि घरेलू उपभोक्ताओं को बिना रुकावट के गैस मिल सके। अब केंद्र और राज्य सरकार की कोशिश से कमर्शियल एलपीजी सप्लाई को धीरे धीरे बहाल किया गया है और ये पहले की स्थिति के करीब 70% तक पहुंच चुकी है। नई नीति के मुताबिक होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और डेयरी सेक्टर को 60%, औद्योगिक इकाइयों को 40% और अन्य उपभोक्ताओं को 50% गैस आवंटित होगी। वहीं फूड कार्ट और प्रवासी श्रमिकों को जरूरत के मुताबिक 5 किलोग्राम के अधिकतम 2 सिलेंडर दिए जाएंगे और मंदिर, विवाह समारोह और धार्मिक आयोजनों को भी यहां 50% गैस सप्लाई करवाई जाएगी। मोदी बोले, जंग के चलते दुनिया में पेट्रोल डीजल का संकट है, भारत चुनौती से निपट रहा, अफवाहों में न आए, सरकार की जानकारी पर भरोसा करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 132वें एपिसोड में अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि दुनिया में जंग चल रही है, पेट्रोल डीजल का संकट पैदा हुआ है, लेकिन भारत इस चुनौती से निपट रहा है। सरकार लोगों से अपील करती है कि किसी तरह की अफवाहों में न आए, सरकार की तरफ से जानकारी पर भरोसा करें। कुछ लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश में लगे हैं और इससे वे देश का नुकसान कर रहे हैं। महिलाओं को 24,000 करोड़ दे रहे 4 चुनावी राज्य, तमिलनाडु में समर पैकेज, असम में बिहू बोनस, बंगाल में ममता ने सबसे बड़ा दांव लगाया। अगले महीने 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इसमें से 4 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने जीत के कथित फॉर्मूले यानी कैश ट्रांसफर पर बड़ा दांव लगाया है। चारों राज्य महिलाओं के बैंक के खाते में सीधे 24,500 करोड़ रुपए का ट्रांसफर कर रहे हैं। चुनावी वादा भी यही है कि सत्ता में आए तो ऐसे ही 5 साल तक पैसे खाते में जाते रहेंगे। तमिलनाडु की डीएमके सरकार ने 2-2 हजार रुपए स्पेशल समर पैकेज के नाम पर महिलाओं के खाते में डाल दिए हैं और असम की भाजपा सरकार ने बिहू मनाने के लिए 4-4 हजार रुपए दिए हैं। केरल की वामपंथी सरकार भी स्त्री सुखम नकद योजना लेकर आई है। 10 लाख महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए मिल रहे हैं। बंगाल की तृणमूल सरकार तो फरवरी में लक्ष्मी भंडार स्कीम में 500 रुपए बढ़ा चुकी है। खस्ताहाल अर्थव्यवस्था के बावजूद ममता बनर्जी की तृणमूल सरकार को अगले साल 5,000 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे और इसी स्कीम ने 2021 में चुनाव में ममता बनर्जी को जीत दिलाई थी। एमपी में पेट्रोल डीजल पर्याप्त, रसोई गैस पर पैनिक। भोपाल में सिलेंडर की 2 दिन में ही 28,000 बुकिंग, सप्लाई 70% ही हुई। मध्य प्रदेश में एलपीजी सिलेंडर को लेकर पैनिक जैसा माहौल है। कई शहरों में सिलेंडर की बुकिंग बढ़ गई है। अकेले भोपाल में ही 20 से ज्यादा गैस एजेंसियों पर सिलेंडर की बुकिंग 2 से 3 गुना तक बढ़ा दी गई है। वहीं सुबह से दोपहर तक लोगों की भीड़ लग रही है। पिछले 2 दिन में ही भोपाल में 28,000 से 30,000 तक बुकिंग हो गई है, जबकि सप्लाई 22,000 तक ही है और इसे पेंडिंग बुकिंग का आंकड़ा 40,000 पहुंच गया है। वहीं घरों में सप्लाई भी 4 से 5 दिन में हो रही है।
अप्रैल में 14 दिन बैंकों में काम नहीं होगा। 4 रविवार 2 शनिवार के अलावा अलग अलग जगहों पर 8 दिन बैंक रहेंगे बंद। अगले महीने यानी अप्रैल में देश के अलग अलग राज्यों में कुल 14 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। आरबीआई की ओर से जारी किए गए कैलेंडर के मुताबिक अगले महीने 4 रविवार और दूसरे चौथे शनिवार के अलावा 8 दिन अलग अलग जगहों पर बैंक बंद रहेंगे। इस बैंक बंद को लेकर हमने एक वीडियो बनाया है जो आई बटन में आपको दिख जाएगा या फिर इस वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको दिख जाएगा। आप उस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। बैंक अपने पास $100 मिलियन से ज्यादा नहीं रख सकेंगे। रुपए में लगातार गिरावट को रोकने के लिए आरबीआई का निर्देश, इससे विदेशी सामान सस्ते होंगे। आरबीआई ने निर्देश दिया है कि बैंक अब हर दिन अपने पास $100 मिलियन यानी करीब 950 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं रख सकेंगे। इससे पहले बैंक हर दिन 300 से 500 मिलियन डॉलर यानी 2845 से 4743 करोड़ रुपए होल्ड कर रहे थे। फॉरेक्स एनालिस्ट के मुताबिक निर्देश का असर ये होगा कि बैंक अब उनके पास मौजूदा एक्स्ट्रा डॉलर को मार्केट में बेचेंगे तो इससे रुपया मजबूत होगा और इससे विदेशी सामान खरीदना, विदेश में पढ़ना और घूमना सस्ता हो सकेगा। इसके अलावा मोबाइल, लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स भी सस्ते हो सकते हैं। आरबीआई के ये निर्देश जारी करने के एक दिन पहले ही रुपया डॉलर के मुकाबले 94.59 के अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा है। मैट्रिक में 81.79% छात्र पास, 2 छात्राएं बनी स्टेट टॉपर। टॉप 10 में 139 स्टूडेंट्स, 57 लड़कियां टॉपर। रिजल्ट में फिर लड़कों से आगे निकली। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक यानी 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। जमुई के सिमुल तल्ला आवासीय विद्यालय की छात्रा पुष्पांजलि कुमारी और वैशाली की उच्च माध्यमिक विद्यालय चौड़ाही की छात्रा सबरीन परवीन ने टॉप किया है। 98.4% मार्क्स के साथ दोनों छात्रा फर्स्ट रैंक पर लाई हैं। बेगूसराय की नाहिद सुल्ताना ने 489 नंबर लाकर स्टेट में सेकंड टॉप किया है, जबकि थर्ड टॉपर में 2 स्टूडेंट्स हैं, बक्सर की अनुपा कुमारी, बेगूसराय के ओमकार कुमार, और इन दोनों को 488 नंबर मिले हैं। इस साल करीब 15 लाख से ज्यादा छात्रों ने बिहार में मैट्रिक की परीक्षा में हिस्सा लिया था, जिसमें से 12,35,743 छात्र सफल हुए हैं, यानी कि 81.79% पासिंग परसेंटेज रहा है छात्रों का। जबकि पिछले साल 2025 में यह रिजल्ट 82.11% का था और इस बार का रिजल्ट करीब 1% घट गया है। वित्त मंत्रालय ने माना इकोनॉमी की रफ्तार धीमी, महंगे तेल, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन बिगड़ने का असर, महंगाई बढ़ने के संकेत। वित्त मंत्रालय ने मार्च 2026 की अपनी मंथली इकोनॉमिक रिव्यू रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार अब थोड़ी धीमी हो सकती है और इसकी सबसे बड़ी वजह पश्चिम एशिया में चल रहा तनाव और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती हुई कीमतें हैं। मंत्रालय ने माना है कि इन बाहरी झटकों की वजह से देश के अंदर इनपुट कॉस्ट यानी प्रोडक्शन की लागत बढ़ गई है, जिससे आर्थिक गतिविधियों पर दबाव दिख रहा है। केरल के मुकाबले एमपी में इलाज 4 गुना सस्ता है, फिर भी ट्रीटमेंट पर 43% पैसा पब्लिक को खुद ही खर्च करना पड़ रहा। आमतौर पर केरल का हेल्थ मॉडल देश में सबसे बेहतर माना जाता है, लेकिन हकीकत तो ये है कि वहाँ के आम आदमी को अपनी जेब से मध्य प्रदेश की तुलना में 4 गुना ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। इसके बावजूद एमपी में 43% पैसा पब्लिक को अपनी जमा पूंजी से या फिर उधार लेकर खर्च करना पड़ रहा है। देश में इलाज पर होने वाले खर्च को लेकर लोकसभा में पेश किए गए ताज़ा आंकड़ों से ये पता चला है कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति में बड़ा बदलाव आ गया है। जहां 10 साल पहले हम इलाज के लिए पूरी तरह से अपनी जमा पूंजी पर निर्भर थे, अब सरकारी योजनाओं ने उस बोझ को आधा कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक केरल में एक व्यक्ति को साल भर में अपने इलाज के लिए औसतन 7,889 रुपए अपनी जेब से देने पड़ रहे हैं। उसके उलट मध्य प्रदेश में यह खर्चा मात्र 1,739 रुपए है। अखिलेश यादव बोले, नोएडा एयरपोर्ट का उद्घाटन बेचने के लिए किया, जिसने हमारा घर गंगाजल से धुलवाया वो दर्द नहीं समझ सकते। अखिलेश यादव ने नोएडा के दादरी में समाजवादी समता भाईचारा रैली को संबोधित किया। जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन पर उन्होंने तंज कसा कि यूपी में 7 में से 6 एयरपोर्ट बंद हो गए हैं। कम से कम ये वादा करते जाते कि उद्घाटन के बाद इसे बेचा नहीं जाएगा। लगता तो ऐसा है कि उद्घाटन बेचने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि जिसने अत्याचार, अन्याय और उत्पीड़न की पीड़ा नहीं झेली है वो हमारे दर्द को नहीं समझ सकते। वो हमदर्दी तो दिखा सकते हैं लेकिन हमारा दर्द महसूस नहीं कर सकते, जो हमारे घर को गंगाजल से धुलवाने पर जो हमें हुआ था। वाराणसी की दाल मंडी में 30 मकान तोड़े गए, छेनी, हथौड़े और बुलडोजर चला, 150 पुलिसकर्मी तैनात।
ड्रोन से निगरानी। वाराणसी की दाल मंडी में रविवार को 30 मकानों को तोड़ा गया। मजदूरों ने छेनी, हथौड़ी और बुलडोजर से मकान को ढहाया। सुबह 11 बजे से शाम के 5 बजे तक चली प्रशासन की कार्रवाई में 150 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहे। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर ड्रोन कैमरों से निगरानी की। प्रशासन के मुताबिक तोड़े गए सभी मकानों की रजिस्ट्री करवा ली गई है। हिस्सेदारों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए गए हैं और ईद को लेकर कार्रवाई रोकी गई थी और इससे पहले भी 22 जर्जर मकान तोड़े जा चुके हैं। दरअसल दाल मंडी गली को मॉडल सड़क के रूप में विकसित किया जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 51वें काशी दौरे पर इसका शिलान्यास किया था और इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से 215.88 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं और 186 घर और दुकान मालिकों को 191 करोड़ रुपए मुआवजे के रूप में दे दिए गए हैं। चैट जीपीटी की मदद से घर 9.5 करोड़ में बिका। बिना एजेंट के 5 दिन में हुई डील। एआई के बताए बदलाव करने से कीमत ज्यादा मिली। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक शख्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का इस्तेमाल करके अपना घर करीब $1 मिलियन यानी लगभग 9.5 करोड़ रुपए में बेच दिया है। फ्लोरिडा के मियामी में रहने वाले रॉबर्ट लेविन ने घर बेचने के लिए किसी रियल एस्टेट एजेंट की मदद नहीं ली थी, बल्कि चैट जीपीटी को अपना गाइड बनाया। लेविन ने केवल 5 दिनों के अंदर ही अपने घर की डील क्लोज कर दी। खास बात यह है कि घर की जो कीमत लोकल एजेंट्स ने बताई थी, लेविन को एआई की सलाह की वजह से उससे 95 लाख रुपए ज्यादा मिले। नेपाल में हुए झंझट प्रदर्शन में मारे गए 27 छात्रों के परिवारों को सरकारी नौकरी मिलेगी। 35 दिन में अपॉइंटमेंट। नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने पद संभालते ही बड़ा फैसला लिया है। सितंबर 2025 के प्रदर्शन में मारे गए 27 छात्रों के परिवार वालों को सरकारी नौकरी देने का ऐलान लागू कर दिया गया है। प्रधानमंत्री बनने के बाद हुई पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया है। इसके तुरंत बाद ऊर्जा मंत्रालय के तहत नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी। अथॉरिटी ने नोटिस जारी कर मृत छात्रों और उनके परिवार के चयनित सदस्यों की सूची भी जारी कर दी है। नोटिस के मुताबिक हर मृत छात्र के परिवार से एक सदस्य को उनके ही जिले में नौकरी दी जाएगी। नियुक्ति योग्यता और स्किल के आधार पर होगी। परिवारों को 35 दिनों के भीतर अपने संबंधों का सत्यापन कर नियुक्ति पत्र लेना होगा। ईरान जंग पर पाकिस्तान की 3 देशों के साथ मीटिंग। सऊदी, तुर्की और मिस्र के विदेश मंत्री इस्लामाबाद पहुंचे। अमेरिका ने 3500 सैनिक मिडिल ईस्ट भेजे। ईरान जंग को खत्म करने के लिए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू हो गई है। पाकिस्तान इस बैठक को होस्ट कर रहा है। मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देल्ती पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार से मुलाकात किए हैं और इसके साथ ही इशाक डार तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान को सऊदी के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान के साथ अलग अलग बैठकें भी करेंगे और यहाँ वे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाने की भी पेशकश कर चुका है और उसने ईरान को 15 सूत्रीय अमेरिकी प्रस्ताव भी सौंपा है। अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ 80 लाख लोगों का मार्च। 3300 जगह पर प्रदर्शन। ईरान वॉर और महंगाई को लेकर पद से हटाने की मांग। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ हुए नो किंग्स रैली में 80 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरे अमेरिका के सभी 50 राज्यों में 3300 से ज्यादा जगहों पर प्रदर्शन आयोजित किए गए। आयोजकों ने बताया कि अक्टूबर में हुए पिछले नो किंग्स प्रदर्शनों की तुलना में इस बार करीब 10 लाख ज्यादा लोग शामिल हुए और लगभग 600 ज्यादा कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि वे ट्रंप सरकार की कई नीतियों से नाराज हैं। उनका गुस्सा खास तौर पर ईरान के साथ बढ़ते हुए तनाव, सख्त इमिग्रेशन कार्रवाई और बढ़ती हुई महंगाई को लेकर है। कई जगहों पर लोगों ने ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के खिलाफ पोस्टर दिखाए हैं और उन्हें पद से हटाने की मांग की है। बंगाल के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट, 284 नाम। लोकसभा चुनाव हारे अधीर रंजन बरहमपुर से कैंडिडेट। पीएम केरल में बोले एलडीएफ यूडीएफ दोनों भ्रष्टाचारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार से केरल में भाजपा के चुनाव प्रचार की शुरुआत की है। पलक्कड़ में रैली के बाद पीएम त्रिशूर पहुंचे। यहां उनका रोड शो 34 मिनट तक चला। सड़क के दोनों ओर लोगों की भीड़ मौजूद रही और इससे पहले पलक्कड़ में रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा था कि दशकों से केरल मतलबी पॉलिटिक्स के 2 मुखौटों के बीच फंसा हुआ है। एक तरफ एलडीएफ है तो दूसरी तरफ यूडीएफ, एक तरफ कम्युनिस्ट है तो दूसरी तरफ कांग्रेस, एक करप्ट दूसरा महाकरप्ट, एक कम्युनल दूसरा महाकम्युनल। एलडीएफ और यूडीएफ की सारी पॉलिसी सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए है। पीएम ने कहा कि इन भ्रष्टाचारी पार्टियों को बीजेपी से डर लगता है। अगर हम सत्ता में आ गए तो इनके सारे काले कारनामों की पोल खुल जाएगी। आज का सुविचार,
शेर के साथ रहोगे तो जिंदगी में संघर्ष करना सिखाएगा, लेकिन किसी गधे के साथ रहोगे तो हालातों के सामने झुकना सिखाएगा। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।